तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है उसका क्वेश्चन करेंगे। जो कौन चैप्टर है? तो भारत के पर्वत, पठार एवं मैदानी भाग के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, आइए हम देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी आपको कौन सी है? तो हिमाद्री है। कौन है? हिमाद्री है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? तो जो काराकोरम है वो हिमालय के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो निम्न में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी इसमें भारत में स्थित नहीं है? तो आपको जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत में स्थित नहीं है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा कितनी है? तो 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर ऊंचाई है। और केटू का पूछेगा तो केटू का 8611 है। और कंचनजंगा का 8598 है। कितना? 8598 है। तो इसका हमारा आंसर कौन हो जाएगा कि कौन चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो ये आपको माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो नेपाल में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देंगे, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और जो ये थाल घाट है, थाल घाट आपको किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट जो है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से और थाल घाट मुंबई को नासिक से। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मतलब केरल को तमिलनाडु से कौन जोड़ता है? तो ये पालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो राजमहल की पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। और किस राज्य में है? तो यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के मध्य मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट देंगे, ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? तो ऊटी आपको एक दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। नेक्स्ट देंगे, थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल आपको भारत में पाकिस्तान दोनों में है, लेकिन ऑप्शन इसमें है कि अरावली जो है अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसके पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है। और जो अरावली पर्वत है यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। कौन पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है, जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? तो आपको 2400 किलोमीटर है। कितना? 2400 किलोमीटर में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है उसको पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। जो 24 किलोमीटर हुआ उत्तर का मैदान, उसका जो पश्चिम का भाग है उसको पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है? तो आपको 600 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछेगा कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपको 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघना क्या है? मेघना क्या है? तो मेघना एक गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। क्या है? तो मेघना गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। इसको देखेंगे कि मेघना कैसे बनती है। तो पहले भारत से जो है गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना से आती है, चाइना से आकर भारत में प्रवेश करके भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ये दोनों जो नदी है जमुना और पद्मा, ये आकर एक नदी है बांग्लादेश में, मेघना नदी। कौन है? मेघना नदी। इससे मिलकर आगे बढ़ती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? तो मेघना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतपुरा सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? मतलब सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो आपको धूपगढ़ी है। कौन है? धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर है।
और ये कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी चोटी को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो महादेव पर्वत पर यह चोटी जो है स्थित है। कहाँ है, महादेव पर्वत पर, सतपुड़ा महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट देंगे, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है। खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो खंभात की खाड़ी आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ है खंभात की खाड़ी, तो गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कौन हिमालय में की श्रेणी है, मतलब कौन हिमालय की श्रेणी है, तो 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, शिवालिक जो है हिमालय की श्रेणी है। बाकी ये सब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का और ये उत्तर पूर्व का भाग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा शिखर सही सुमेलित है, मतलब जो कौन शिखर है और किस राज्य में स्थित है, ये सही सुमेलित है और कौन नहीं है, तो इसमें एक नहीं है। तब मेहसानी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। कलसुबाई महाराष्ट्र में है। गोरखनाथ यह यूपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ये शिखर है और राज्य है, हमको सुमेलित करना है कि कौन शिखर किस राज्य में स्थित है। तो कौन शिखर किस राज्य में स्थित है, कैसे सुमेलित करेंगे, तो आइए देखेंगे। ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो ब्लू माउंटेन आपको मेघालय में है। ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो मेघालय में है। और सारामती पर्वत नागालैंड में, कहाँ है, नागालैंड में सारामती पर्वत है। और फिर कैलाश पर्वत नहीं है, कैलाश श्रेणी है। तो कैलाश श्रेणी कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा कैलाश श्रेणी मेघालय में है। और ये ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, कैलाश मेघालय में। और मिसमी जो है, मिसमी आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में। तो हम फिर से देंगे, ब्लू माउंटेन मिजोरम में, सारामती नागालैंड में, कैलाश मेघालय में, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पर्वतीय शहरों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर हम देखेंगे कि मतलब करें सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्रम में, मतलब ऊंचाई के आधार पर इसका चयन करिए। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तब सबसे ऊंचा कौन है, केटू है। उसके बाद कौन है, तो नंगा पर्वत है। उसके बाद नंदा देवी है। उसके बाद कामठ है। तो कौन है, पहले 2 4, पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, मतलब केटू, नंगा, नंदा देवी तब कामठ। तो हम आंसर मिलेंगे 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस में है, तो 2 4 और 3 1 ऑप्शन ए में है। किस में है, तो ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, त्रिशूल जो शिखर है यह किस राज्य में स्थित है। त्रिशूल शिखर किस राज्य में है, तो आपको उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब कौन सही है, कौन कौन सही है इसमें देखेंगे 21 का। तो अगिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, नहीं, ये अगिल दर्रा जो है ये गलत है। अगिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। बाकी शिव किला दर्रा सतलुज घाट से गुजरता है, यहाँ ये सही है। मतलब शिव किला दर्रा किसको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ यह सही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह हिमाचल को किससे जोड़ता है, तो लाहौल स्पीति को जोड़ता है। हिमाचल से लाहौल स्पीति को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, तो ये भी सही है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट देंगे, किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है, किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो आपको हो जाएगा खरदुंगला दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में विचार कीजिए और कौन कथन सही है इसके बारे में बताइए। तो कौन कथन सही है हम चेक करेंगे। सारामती पर्वत नागालैंड में है, तो ये सही है। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में है, नहीं, ये त्रिपुरा में नहीं है। मिकिर पहाड़ी असम में है, तो ये सही है। मिकिर पहाड़ी असम में है और सारामती पर्वत नागालैंड में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सही मिलान नहीं है, मतलब कौन गलत है उसको चूज करना है हमको। तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। अबोर हिल्स मणिपुर में नहीं है, यह कहाँ है, अबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू पास यह अरुणाचल प्रदेश में है। कलांग नदी असम में है, मतलब ये ऑप्शन गलत दिया है। अबोर हिल्स यह कहाँ है,
तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्रा है और राज्य है, मतलब कौन दर्रा किस राज्य में है, तो इसमें एक गलत दिया है, उसको छाटेंगे। तो लानाकला दर्रा यह लद्दाख में है, बोमिदला दर्रा सिक्किम में है, ये गलत है, सिक्किम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे माना पास कहाँ है, तो माना पास उत्तराखंड में है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में, माना पास उत्तराखंड में, और लानाकला लद्दाख में, और बोमिदला जो है यह अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ, अरुणाचल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं, तो किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं, तो आपको जो भद्रवाह घाटी है यहाँ पर करेवा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पहाड़ी शिखर और राज्य मिलान करना है, कौन सही है, तो 27 नंबर का कौन सा हो जाएगा, कौन सही है और कौन गलत है। अयोध्या हिल्स यह उत्तर प्रदेश में है, नहीं यह गलत है। गुरु शिखर राजस्थान में है, मांडवी हिल गुजरात में है, सिंघाराजू शिखर उड़ीसा में, सिंघाराजू शिखर उड़ीसा में, मांडवी हिल गुजरात में, गुरु शिखर राजस्थान में है। नेक्स्ट देंगे, कैलाश शिखर निम्न में से किस राज्य में है, कैलाश शिखर जो है यह किस राज्य में है, तो कैलाश शिखर आपको मेघालय में है। कैलाश शिखर कहाँ है, मेघालय में। लेकिन अगर कैलाश पर्वत पूछेगा कहाँ है, तो कैलाश जो पर्वत है वह तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत में है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, और कैलाश शिखर मेघालय में है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही है, इसको हम छाटेंगे। 29 नंबर का क्या हो जाएगा, चोंगलुंगमा ये कहाँ है, तो काराकोरम। चोंगलुंगमा किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम में। मिलम कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। रीमो हिमाचल प्रदेश में, यह गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जेमू है सिक्किम में, जेमू सिक्किम है, ये गलत है, ऑप्शन सी नंबर। तो इसमें रेमो जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी चोंगलुंगमा काराकोरम श्रेणी में है, मिलम उत्तराखंड में है, और जेमू सिक्किम में है। नेक्स्ट देंगे, वालचा धुर्रा दर्रा किस किस को जोड़ता है, वालचा धुर्रा जो है किस किस को जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, कुमाऊं को तिब्बत से वालचा धुर्रा दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, दीफू दर्रा किस किस को जोड़ता है, दीफू दर्रा किसको जोड़ता है, तो दीफू दर्रा जो है, दीफू दर्रा है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा किसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, और कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है, सेनकोटा दर्रा जो है वह किस किस को जोड़ता है, तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और केरल में किसको जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो पहले देखेंगे कि कौन कहाँ स्थित है। तो महादेव हिल्स कहाँ है, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है, मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है, टिकरपाड़ा उड़ीसा में है, टिकरपाड़ा कहाँ है, उड़ीसा में, और सतमाला हिल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। सतमाला हिल्स कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा किसके कैसे सजाना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम में पहले कौन हो जाएगा, पहले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले महाराष्ट्र होगा, उसके बाद महादेव हिल्स होगा, उसके बाद मैकाल रेंज होगा, उसके बाद उड़ीसा होगा, मतलब 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है सही सुमेलित नहीं है। बाकी अरोया कोंडा आंध्र प्रदेश में है, देवुडी मुंडा उड़ीसा में है, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन कौन सही है कौन गलत है, हम देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तो हाँ ये सही है। और कितना किलोमीटर में है, तो 2400 किलोमीटर में है। दूसरा नंबर देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, तो चौड़ाई घटती नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये सही है। मतलब 1 और 3 जो है
इसमें कौन क्या पूछा है कि कौन नीचे दिए कथन में कौन सही है और कौन गलत है। तो 1 और 3 हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे, निम्न हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बृहद हिमालय और महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है। कौन शिखर महान हिमालय में स्थित है। तो आपको माउंट एवरेस्ट है, कौन कौन है। तो माउंट एवरेस्ट है और धौलागिरी है, नामचा बरवा है, नंदा देवी है। लेकिन ये केटू जो है ये नहीं है, क्योंकि केटू काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर हमारा कौन होगा, पहले आंसर देखेंगे। तो 1 3 4 5 होगा। कौन 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो आपको मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 39 के क्या हो जाएगा ऑप्शन, हम देखेंगे विचार करना है क्या। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये सही है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का हमारा। नेक्स्ट देंगे, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं। तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं। तो दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र से संबंधित दी गई सूचनाओं को जो है मिलान करना है। मतलब जो क्वेश्चन था कि पश्चिम से पूर्व जो हिमालय स्थित है, हिमालय उत्तर का मैदान स्थित है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है और वो नदी तंत्र के द्वारा बांटा गया है। तो कौन कौन नदी के बीच कौन पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो पहला क्या है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसके बीच है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच। लाइन से नदी हम पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे। तो पहले सिंधु पड़ता है भारत के एकदम पश्चिम में। तो सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और उसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच हो जाएगा। और फिर नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच हो जाएगा। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच हो जाएगा। तो असम हिमालय किसके बीच, तीस्ता से दिहांग के बीच हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 41 का आंसर कौन होगा। तो हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी आज कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आती है। तो ये सभी आती है, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल आता है। कौन कौन, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। कहाँ स्थित है, डल झील और कश्मीर घाटी। तो आपको बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कहाँ कहाँ, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है कि कौन कहाँ स्थित है। तो देखेंगे हम जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। जोजिला दर्रा मतलब किस पहाड़ी में है। तो बृहद हिमालय में है। बनिहाल दर्रा यह लद्दाख श्रेणी में है। फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। खरदुंगला दर्रा पीर पंजाल में। खरदुंगला दर्रा पीर पंजाल में, फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में, बनिहाल दर्रा लद्दाख में, और जोजिला हमारा हो जाएगा बृहद हिमालय में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। तो आपको करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा। नेक्स्ट, हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के किस खंड में स्थित है। तो किस खंड में स्थित है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के
खंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वत श्रेणी क्षेत्र में स्थित है, तो आपको उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है, तो बुग्याल शब्द ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है। बुग्याल कहा जाता है तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी और नागा ये क्या है, तो यह उत्तर पूर्वी भारत की एक जनजातियाँ है और वहाँ के पर्वत श्रृंखला का भी नाम है क्या, तो मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्व पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखेंगे हम कौन है, तो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पटकाई बूम कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, तो यह ठीक है, सबसे ऊपर है। उसके बाद नागा पहाड़ी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है। उसके बाद मणिपुर पड़ता है, तो मणिपुरी पहाड़ी, और उसके बाद मिजोरम पड़ता है, तो मिजो पहाड़ी। मतलब ये ऑप्शन सही है। तो पहले उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो कौन पड़ेगा, तो पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिलान करना है कि कौन कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। मकालू पर्वत नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, यह सही सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है देखेंगे शिव किला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है, जो उत्तर का मैदान है किस नदी द्वारा बना है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना है। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, पंजाब के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो सिंधु के द्वारा हुआ है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सभी नदियों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट देंगे प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा है निर्धारण किया गया है, तो इसमें कौन सही है और कौन सही नहीं है इसको हमें छांटना है। तो उत्तर पश्चिम दिल्ली का उत्तर पश्चिम जो है दिल्ली कटक में स्थित है, हाँ। और पूर्व में कौन है, तो पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ है। फिर पश्चिम में महादेव श्रेणी है, नहीं है, पूर्व में महादेव श्रेणी है। दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है, तो ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, कौन कौन प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, तो आपको हो जाएगा पलामू पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार और मेघालय का पठार। ये सभी जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप क्या है, तो दक्कन ट्रेप जो है काली मृदा युक्त पठारी क्षेत्र है। क्या है, काली मृदा युक्त पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, तो इनमें कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है हम देखेंगे। तो पहला महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है। कर्नाटक में अन्नामलाई, ये गलत है क्योंकि कर्नाटक में नीलगिरी बोला जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, तो नीलगिरी बोला जाता है। और केरल में करडामम बोला जाता है। केरल में करडामम, इलायची या अन्नामलाई बोला जाता है। अन्नामलाई केरल में बोला जाता है, कर्नाटक में नहीं। और तमिलनाडु में नीलगिरी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
निम्न में कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन जो है पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? तो इसका जो आंसर कौन होगा हम देखेंगे। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं, गलत है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, तो ये सही है, क्योंकि पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग, ये ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। 3 नंबर में क्या है? तो पश्चिमी घाट सतत है और तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है, तो ये सही है, और ये भी सही है। ये गलत है, 1 नंबर गलत है, तो मतलब 2 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट रहेंगे, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित है ये हम देखेंगे। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा कहाँ है? तो थाल घाट दर्रा आपको महाराष्ट्र में है, ये सही है। पाल घाट दर्रा गोवा में है, ये भी सही है। भोर घाट केरल में है, ये नहीं है, केरल में नहीं है, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है भोर घाट दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है, मतलब 1, 2 और 4 नंबर सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल की गई है? तो कौन कौन सी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल की गई है? तो हम देखेंगे, तो अन्नामलाई कौन है? अन्नामलाई है, नीलगिरी है, कार्डामम है, और नल्लामलाई और जवादी जो है ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ है। नल्लामलाई और जवादी पूर्वी घाट की है, और अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डामम ये पश्चिमी घाट के है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन है? तो अनाई मुद्दी है। कौन है? अनाई मुद्दी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कितने है? तो 2695 मीटर। और इसके नाम क्या है? तो अन्नामलाई है। और पूछेगा कि दूसरे सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है, जो 2636 मीटर है। कितना है? 2636 मीटर। याद रखेगा कि दक्षिण का कहेगा कि दूसरा, तो दूसरा 10 से दूसरा 10 है डोडा बेटा, और कितना है? 2636 है। और पहला है अनाई मुद्दी 2695। नेक्स्ट देंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों को आपस में मिलाते हैं? किन पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर आपस में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन आपको सही है पूछ रहा है, तो हम इसमें कौन सा कथन सही है देखेंगे। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, तो ये सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, तो ये सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट का ऊंचाई है और इसको दर्र पश्चिमी घाट में दर्र से पार किया जाता है, बल्कि पूर्वी घाट में नहीं है। और इसमें 2 और ऑप्शन है, 2 और क्या है देखेंगे। उडंग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। यह स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, ये गलत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो जिंदघाड़ा है। तो हाँ, ये सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदघाड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1690 मीटर है। और यह कहाँ है? तो यह विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में यह स्थित है। कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। कौन? तो जिंदघाड़ा जो ऊंचा पर्वत शिखर है पूर्वी घाट का, यह विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मेघालय के पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है हम देखेंगे इसका। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, तो ये सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं है, नहीं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, तो ये सही है, मतलब 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी का विभाजन किस आधार पर है? तो ये किस आधार पर है?
तो वहाँ की जो पहाड़ है उस पर पहाड़ पर जो रहने वाली जनजाति है वो कौन है, तो गारो खासी जयंतिया है। उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देंगे पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तब महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहाँ से, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नेक्स्ट देंगे भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही है। देखेंगे भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा ये गलत होगा। क्या नहीं, क्या पूछ रहा है कि कौन सत्य है, 70 का क्या पूछ रहा है, कौन सत्य है, तो सत्य हम देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में अरावली नहीं है, यह पश्चिम में है, छूटा पश्चिम में अरावली पर्वत के है कौन, तो भारतीय मरुस्थल। दूसरा क्या है, तो इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है, लूनी नदी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदी है, तो ये दोनों सही है, पहला गलत है, तो मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बरखान स्थलाकृति का संबंध है। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है, तो बरखान स्थलाकृति का संबंध आपको मरुस्थल से है। नेक्स्ट देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन अवस्थित है, तो पाक जल डमरू है और मन्नार की खाड़ी है। कौन कौन, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी स्थित है किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन, तब पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, तो हमारा ऑप्शन ये डी हो जाएगा। और नीमुर जो द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच नीमुर द्वीप को लेकर विवाद है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही कौन है, तो गुजरात में कठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में कोंकण के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक और केरल में मलाबार के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल ये पूर्वी घाट का भाग है, कोरोमंडल पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है, पूर्वी साइड में, और पश्चिम में कोंकण बोला जाता है। नेक्स्ट देंगे नीचे दिए गए पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त पर्वत चोटियाँ अवस्थित है, मतलब ये जो पर्वत चोटियों का नाम दिया है सैंडल पीक, माउंट डिओली, माउंट कोयोबो, माउंट थुलियर, यह कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित चोटियाँ है, जिसमें जो सैंडल पीक है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो आपको 738 मीटर है। कितना है सैंडल पीक की ऊंचाई, सैंडल पीक की ऊंचाई आपको 738 मीटर है, और यह कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान पर है। कहाँ पर है, तो उत्तरी नॉर्थ अंडमान पर है। और वहाँ की दूसरी जो सबसे चोटी है वो कौन है, तो माउंट थुलियर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 642 मीटर है, 642 मीटर। और यह कहाँ है, तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक है 738 मीटर, नॉर्थ आइलैंड पर है, और दूसरा माउंट थुलियर है जो 642 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में है, और कौन है, तो बैरन द्वीप है। कौन है, बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप उसका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पिटली द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो लक्षद्वीप समूह में पिटली द्वीप स्थित है। कहाँ है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, जहाँ पर पक्षी अभयारण्य है लेकिन वहाँ पर कोई निवास नहीं करता है। तो आपका जो 3rd नंबर चैप्टर था इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। और नेक्स्ट जो 4th नंबर चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर, वो कल आएगा। तो ये वीडियो देखिए और शेयर करिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिहार एसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स दोस्तों।